Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8. Today I have a new topic for you. Check out your book, page number 20, subject verb agreement. In this chapter, we will discuss how we use verb with different subjects. Okay, now first, if subjects are the noun or pronoun, noun phrase or maybe pronouns. सब्जेक्ट जो हैं वो या तो नाउन होते हैं या फिर नाउन फ्रेज होते हैं या फिर प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर सब्जेक्ट जो है, अच्छा सब्जेक्ट सबसे पहले डिस्कस कर दूं मैं। सब्जेक्ट आपका डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी कि जो सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा होता है। अगर वो आपका सिंगुलर है तो आप वर्ब में एस का इजाफा कर देंगे प्रेजेंट टेंस में, और अगर वो प्लूरल है तो वो आप उसमें एज इट इज़ सिंपल वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी उसकी। इसी तरह अगर प्रोनाउन आप ले रहे हैं, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा या सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा, तो हम वर्ब में क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस में, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में चेंजेस होती हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल होगा तो वर्ब एज इट इज़ आ जाएगा विदाउट एनी एडिशन। सेकंड पर्सन होगा यानी कि यू, तो वो उसके में भी वर्ब विदाउट एनी एडिशन आ जाएगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब में एस या फिर ई एस जो भी उस स्पेलिंग में रिक्वायर्ड होगा वो हम उसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई परफॉर्म, आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे हमने वर्ब में कोई एडिशन नहीं की। ही परफॉर्म्स, अब ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे परफॉर्म्स में एस लगाया, और ये कंडीशन सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होती है। यहाँ पर भी यही बात डिस्कस की हुई है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा और वो थर्ड पर्सन होगा यानी कि अहमद, तो यहाँ पर हम वर्ब में एस या फिर ई एस या फिर आई एस का एडिशन कर देंगे, अहमद गोज़। और यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर हमने वर्ब में कोई एडिशन नहीं करी, आई गो। दीज आर द सिंपल प्रेजेंट टेंसेस। देयर आर नो चेंज इन द नाउन एंड वर्ब एग्रीमेंट व्हेन यूजिंग द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम कोई जो है वर्ब में कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करते, बस सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। A compound subject is made up of two or more subjects that are connected by a coordinate conjunctions. For example, that packet and this bag are part of his baggage. अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन ये कंपाउंड वर्ड्स हैं, दैट पैकेट एंड हिज बैग। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने आर का यूज़ किया है जो हमें प्लूरल फॉर्म को शो करता हुआ नज़र आ रहा है। There are some rules for compound subjects. When a compound subject is connected by and, it is treated as plural. अब compound subjects में कौन कौन आ गया, राबिया एंड सादिया। दो सिंगुलर्स को हमने कंजक्शन एंड के ज़रिए कनेक्ट करके हमने इसको प्लूरल बना दिया, तो हम यहाँ पे आर यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है, a compound subject that refer to one thing, idea, person or to someone considered as one unit is treated as singular. The producer and the director of the film has won an award. अब यहाँ पे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैज़ आएगा। हैज़ जो है वो सिंगुलर फॉर्म को शो करता है। A compound subject made up of singular noun or pronoun connect by or nor। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, either नासिर और his friend was driving। या तो नासिर या फिर उसका दोस्त ड्राइविंग कर रहा था, तो हम किसी एक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। A compound subject made up of plural nouns or pronouns connect by or nor. For example, no reference books or dictionaries are kept on his shelf.
अब यहाँ पे बुक्स भी प्लूरल में है और डिक्शनरीज भी प्लूरल में है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज़ किया है जो कि प्लूरल फॉर्म को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट रूल में क्या है कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और प्लूरल भी है, लेकिन वर्ब के पास वाला सिंगुलर है तो हम उसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे और वहाँ पे हैज़ लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स में एस है, तो स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हैव आना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे, हम वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे और वहाँ पे हैज़ या हैव लगाएंगे। अगर यहाँ पे सिंगुलर होगा तो हैव लगाएंगे, तो हैज़ लगाएंगे, और अगर प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। प्लूरल इफ़ द सब्जेक्ट क्लोज टू द वर्ब इज़ प्लूरल। यही वही वाली बात है कि अगर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होगा तो हम वर्ब भी जो है वो प्लूरल यूज़ करेंगे। When the subject joined by or nor are of different person, जब सब्जेक्ट जो है वो आपका और नॉर हो तो वहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स जो है वो यूज़ होते हैं। आइदर ही और आई एम गिल्टी। अब यहाँ पर ही के साथ तो वैसे इस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आई जो है वो करीब तरीन था वर्ब से, तो यहाँ पे आई एम आएगा। नाइदर यू नॉर ही इज़। अब यू के साथ आर आना चाहिए, लेकिन यू दूर है, ही करीब है, तो ही के साथ इज़ आता है। ओके, ना प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि वो रूल्स जो अभी पर जैसे डिस्कस हुए कि वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से वर्ब जो है वो यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन ऑफ द बॉयज़ वॉज नॉट इन यूनिफॉर्म। वन यहाँ पर जो है वो सिंगुलर को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम भी वर्ब जो सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब वन है जो कि सिंगुलर को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, हम वॉइस को जो है वो नहीं कंसीडर करेंगे। व्हेन द सब्जेक्ट इज सेपरेट फ्रॉम द वर्ब बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कैन अकर। द बीट ऑफ द ड्रम्स। अब द बीट ऑफ द ड्रम्स, बीट को हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे मेक्स आएगा, एस लगेगा वर्ब में। The last stage of the 500 meters of the climb, यहाँ पर हम was यूज़ करेंगे। The last stage of the climb, दोनों ही जो है यहाँ पर सिंगुलर हैं, तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। Specific cases of the subject-verb agreement, collective noun can be treated as singular or plural depending on the context. It is treated as singular when the noun is considered as a single unit. The staff is in a meeting. जब हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और जब हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आएगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर divided on the implementation. The committee have issued individual. Some indefinite pronouns such as much, someone, anyone, anything, nothing, everything, something, someone, each, every, either, neither, no one, one, other, or are singular. For example, everyone is anxious about him, anyone who. Remaining points are very simple, so you have to read it and you have to do the exercise A 1 to 10 and exercise B also 1 to 10, and I will give you the answers of these exercises. Till then, next lecture. Allah Hafiz.